देखिए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जो है एक जगह बयान देते हैं कि आरक्षण जो है हम हटा देंगे। बता दें उन्होंने बयान दिया है, लेकिन वो बयान को लेकर के जो है अब भाजपा के जितना भी नेता हैं उनको जो है माफी मांगने को कह रहे हैं। राहुल गांधी जब विदेश गए तो विदेश जाकर उन्होंने कहा कि आरक्षण जब हमारी सरकार आएगी यानी कि कांग्रेस की तो आरक्षण को रद्द कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में हम लोग खड़े हैं धरना पे एक दिवसीय। क्या लग रहा है कि माफी मांगने से राहुल गांधी का जो उन्होंने आरक्षण विरोधी जो बयान एक दिया है, जैसे आपने कहा, तो क्या वो ठीक है? माफी मांगने से आरक्षण का जो बात है वो वापस तो चला ही जाएगा और आरक्षण को रद्द करने की दोबारा बात नहीं बोलेंगे वो। गांधी के बयान को लेकर के जो है योगेंद्र पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर राहुल गांधी के बयान को लेकर? राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी इसलिए बोल रहे हैं कि इन लोग का पारिवारिक आरक्षण धीरे धीरे जनता खत्म कर रही है, तो ये लोग दलितों आदिवासियों के आरक्षण पर हमला कर रहे हैं। कहीं न कहीं लोकसभा में जो है चुनाव के समय जो है आप लोगों ने बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा था कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो कह रहे थे कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। भाजपा कभी आरक्षण विरोधी नहीं रही है, और जितने भी महागठबंधन के लोग थे उनका परिवार का आरक्षण समाप्त हो रहा था। राज्य सत्ता पर वो काबिज थे, धीरे धीरे देश की जनता ने उनको हटाने का काम किया है। इसके बौखलाहट में इस तरह का वो लोग बयान दे रहे हैं। चलिए मेरे साथ एक और है, दलित समाज आती हैं, नेत्री हैं, अच्छी बोलती है, क्या कुछ कहेंगे आप राहुल गांधी के बयान को लेकर? देखिए, राहुल गांधी अपने आप को भारतीय कहते हैं और हमारी ये सभ्यता है कि हम घर का शिकायत, घर की घटना बाहर नहीं कहते हैं, और वो हमारे भारत में सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो भारतीयों के बारे में जाकर अमेरिका में गलत वक्तव्य देते हैं। हम आज अनुसूचित जाति के लोग इसीलिए धरना पर बैठे हैं कि वो अपने दिए हुए वक्तव्य पर माफ़ी मांगे। उन्हें कदापि हिंदू को आतंकी नहीं कहना चाहिए, खूनी नहीं कहना चाहिए। उन्हें कदापि हम अनुसूचित जातियों के बारे में कोई औचित्य नहीं बनता कि वो जाकर विदेश में स्टेटमेंट दें कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं एक तरफ कि मैं भारतीय हूँ, कि उन्हें हर हाल में माफ़ी मांगनी ही चाहिए। माफी मांग लेंगे अगर राहुल गांधी, तो क्या आमतौर पे बीजेपी के जो पिछड़ा वर्ग के जो आज बैनर तले जो आज देखी जा रही है धरना, क्या आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? हाँ, अगर वो दिए हुए वक्तव्य पर अब माफ़ी मांगते हैं तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या कुछ कहिएगा आप? राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर रहता है। वो कभी भी पहले भी इनके कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी 70 साल में दलितों को छला है और आज भी छलते रहा। उनको कथनी करने में इसलिए अंतर रहता है कि आज विदेश में जाकर के और भारत की जो अंदरूनी मामला है वह वहां रखा। इससे भारत शर्मसार हुआ है। भारत को मस्तक ऊंचा करने में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने काम कर रहा है, वह उसी तरह जस्ट उल्टा राहुल गांधी ने भारत को मस्तक को गिराने का काम कर रहा है। मित्रों, मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो है अस्पृश्यता के कारण आरक्षण मिला दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, और उसको चाहता कि निस्ताभूत समाप्त कर देना है। और इस बार जो चुनाव में इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाले हैं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कल भी हिमायती था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं लखींद्र पासवान जी, क्या आपके विचार है? मेरे प्रदेश अध्यक्ष लखींद्र पासवान जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के परिवार के लोग आज आए हैं और पुरजोर समर्थन के साथ मैं राहुल गांधी के एक काली करतूत, जो आरक्षण विरोधी जो बातें बोले, उनका मैं पुरजोर हमारे पार्टी के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से बयान दिए हैं कि अमेरिका में कि आरक्षण खत्म कर देंगे अगर हमारी पूर्णतः समर्थन होती है, तब लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे उस समय हमेशा जो है गठबंधन के नेताओं द्वारा कहा जा रहा था कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। कहीं न कहीं बीजेपी जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का काम कर रही थी जनता को कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। तो उस बयान को लेकर के जो आज जो है हाल ही के फिलहाल में जो बयान दिया राहुल गांधी, उस बयान को तुलनात्मक कैसे देखते हैं आप?
राहुल गांधी का बयान देना एकदम बिल्कुल गलत है। उनका जो ये वक्तव्य निकला है राहुल गांधी के एससी और समाज के लिए कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, अब दूर दूर तक सोचिए, आरक्षण कभी खत्म होने वाली चीज है ही नहीं। ये अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो राहुल गांधी को हम बोल रहे हैं कि संविधान पढ़ें और पढ़े। अभी वो बच्चा है, राजनीति में अभी वो बच्चा है। अभी हम लोग का जो आरक्षण मिल चुका है, बाबा जी हम लोग के लिए जो इतना प्रयत्न करके हम लोग के लिए छोड़ गए हैं, जो हक, ये हक हम लोग से कोई छीन नहीं सकता है। ये अधिकार हम लोग ना छीनेगा लोग ना छीने देंगे। ये हम लोग का जन्मजात अधिकार है। कभी आरक्षण खत्म होने का सवाल ही नहीं भाजपा कर सकती है। हमारी भाजपा ऐसा सवाल कर ही नहीं सकती है। लेकिन कहा तो जाता है ना, हमेशा लालू यादव भी हमलवार रहते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयान आ रही है। भारत बंद आंदोलन का उन लोगों को समर्थन भी किए थे हाल ही में। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपना रोटी सेकने के लिए, राजनीति करने के लिए अपना कुछ भी बोल सकते हैं, रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आरक्षण हटने वाली चीज ही नहीं है, कभी नहीं हट सकती है। ये चाहे जो कर ले, हम लोग आरक्षण हटने का सवाल पैदा हुआ तो हम लोग तो जी राहुल गांधी जो है माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी भारती हुआ, मीडिया प्रभारी पटना महानगर। क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि राहुल गांधी को कम से कम लोगों की भावनाओं का मतलब मान रखना चाहिए। वो जब भी इस तरह की पता नहीं क्यों बयानबाजी करते हैं, और उनको पहले देखना चाहिए कि उनके परिवार में जब शासन में सरकार थी तब मतलब बिना जनता को बताए बहुत सारी तब्दीलियां की गई, और उसी का संशोधन अगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार करती है तो वो उसे मतलब गलत आरोप देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही मतलब आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जबकि मतलब मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ काम किया जिससे दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का, किसी भी समाज का कोई भला हुआ हो। पहले के शासन में और अब के शासन में बहुत अंतर है कि हम अपनी मांगों को लेकर बैठ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। ये हमारे पहले कभी नहीं हुआ था, और अब उनको माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि अब उनको नहीं लगता है कि हमें बिल्कुल नहीं लगता है कि वो हमारे देश के खिलाफ मतलब हित में कोई काम करते हैं या कोई बात करते हैं। इतना कड़ा विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? मांगनी तो चाहिए, जब तक नहीं माफी मांगेंगे तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। एकदम मांगना चाहिए। माफी मांगना ही होगा राहुल गांधी को। ऐसा जो है एक ही सुर में जो है एक ही बयान इन लोगों का एक जूझ रहा है और कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे आरक्षण को लेकर के वो बयान क्यों दिए हैं। बहरहाल हम आगे की अपडेट जरूर लाएंगे। देखते रहे खबर। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर बता दीजिए। धन्यवाद।